जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा। आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है अलजेब्रा का शीट 2 जो हम लोग लास्ट टाइम चालू था तो उसमें आज हमारा है पार्ट 9 और आई होप कि आपने ये जो 1 वीक का जो बीच में गैप हुआ था, आपने उसके अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री कितना पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको सिखाया गया, अगर उसके अंदर मेनली देखा जाए, तो आपका सिर्फ बाकी है अभी मैक्सिमा और मिनिमा। क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। जहां से एक सवाल बनता ही बनता है, ये आपका एक बाकी है। और जो शीट आपका 5 और 6 बाकी है, उस शीट में से आपको मात्र 1 से 2 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो इस शीट की टाइपिंग अभी चालू है। ओके, तो शीट 4 तक को तो आपको रिवाइज करके लेना है। लगभग कितने 350 से ज्यादा क्वेश्चन आपने कर चुके हो। 350 लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस आपने शीट 4 तक में किए हैं, और उतने आपको रिवाइज करने ही करने हैं ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि उतना है आपका 80%। ट्रिग्नोमेट्री कितना है? वो 80% है आपका। ओके, तो उस 80% को आपको छोड़ना नहीं है। और अलजेब्रा जो आपका चालू है, शीट 2 में मुश्किल से अभी 20 से 25 क्वेश्चन और बाकी है। इसके बाद हम जाएंगे शीट 3 के ऊपर। इसके अंदर भी मेरे हिसाब से 6 शीट है हम लोग का। ओके, तो अलजेब्रा के साथ में देखो, ट्रिग्नोमेट्री जितना आपको पढ़ना था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना आपने पढ़ लिया। हाँ, जिसको अगर और इच्छा है पढ़ने की, जिसको चाहिए फुल मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो आगे के लेक्चर्स देख सकता है। मैं तो बोलूंगा देखो, और मैक्सिमा और मिनिमा का तो बिल्कुल ही देखो। और इसके साथ में जो मेन चीज है, वो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस साथ में चालू रखनी है, क्योंकि अगर वो दोनों चीज आपकी नहीं होगी ना गाइज, तो इतना लेक्चर देखने का आपका कुछ फल नहीं मिलने वाला आपको। ओके, सो लेट्स गो। सो आज का जो हमारे क्वेश्चंस है, वो हमारे क्वेश्चंस मेजरली बेसिस पे है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो के ऊपर। वो आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, अगर अच्छे से स्कूल में आपने शिक्षा ली होगी तो। देखो, तो ये हमारा चालू होता है नेक्स्ट पैटर्न। बुक में अपने डाल लो हेडिंग नेक्स्ट पैटर्न का, जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और अगर किसी ने अभी अगर ऐसा पूछा कमेंट बॉक्स में, सर इसका हिंदी अनुवाद बताओ, देखो हिंदी अनुवाद में मैथ्स पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी हिंदी भाषी मत बन जाओ कि फ्यूचर देख ना पाओ। समझ रहे हो? क्योंकि आने वाले समय में हिंदी, देखो हिंदी भाषा अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे कामकाज होते हैं, हमारे गव हमारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहते हैं। और आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, जैसे सीडीएस के अंदर एग्जाम के बाद आपका होता है एक एसएसबी का फेज, एसएसबी इंटरव्यू का नाम है। इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है, इंग्लिश के अंदर मेजरली। तो वहां पे तो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, तो थोड़ी आदत अपनी बदलो। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप अंग्रेज बन जाओ, लेकिन कम से कम इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए कि अगर पढ़ो तो समझा जा सके उसको। समझ गए? चलो, देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है। अगर आपको मैं ऐसा बोलूं, इफ अगर मेरा रेशियो ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के रेशियो के मामले में ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होगा, तो अगर मेरा ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, अगर मेरा ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, तो मेरा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी भी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा। मतलब कि अगर ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और इसका प्रूफ मैंने आपको समझाया हुआ है, मैं इसका आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। प्रूफ क्या होगा, देखो मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसा ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी लिखा है, और अगर दोनों साइड में मैं एक जोड़ता हूं, तो इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो मैंने ये बी को यहाँ पे भेज दिया, तो मुझको यहाँ पे मिल जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी। ओके, फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ए अपॉन बी
इक्वल्स टू सी अपॉन डी, और मैंने दोनों में से ना अभी एक को माइनस किया, और जब मैं इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझको यहाँ पे मिल जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझको क्या मिल जाएगा, देखो मुझको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी अपॉन डी। b से b यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे d से d निकल जाएगा, तो यहाँ मुझको क्या मिल जाएगा अंत में, मुझको यहाँ पे अंत में मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। समझ गए? ये आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का मेजर फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना क्योंकि ये अलजेब्रा में बहुत काम आता है। देखो अलजेब्रा में ना टाइप्स बहुत सारे हैं, एग्जाम में इससे 10 से 11 क्वेश्चंस बन के आएंगे और 8 से 9 क्वेश्चन आपको आते होंगे अगर मेरा सिखाया हुआ अच्छे से पढ़ के जाते हो तो। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनको आपने कभी देखा ना हो, समझ गए? मतलब एक दो नए पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामिनर हर साल आपके सामने फेंक ही देगा, वो दे ही देगा आपको, तो उसके लिए डरना मत। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में किसी को भी नहीं आता होगा। इतनी गारंटी रखो, जो चैप्टर मैंने आपको सिखा दिया उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन किसी और बच्चे से भी नहीं बन रहा होगा जिसने पढ़ाई की है। क्योंकि मैं आपको एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, मैं सब चीज लेके ही चल रहा हूं आपका, कि आपका एग्जाम का मेजर क्वेश्चंस उसमें से ही आए आपको। ओके चलो, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग जाते हैं सवालों के ऊपर, नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देख लो। जैसे एग्जांपल में आप लोग लिखो यहाँ पे, इफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 देन फाइंड x। तो x की वैल्यू ज्ञात करो। ये आपको एग्जाम में अगर ऐसा सवाल पूछा गया तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, इसको a अपॉन बी से कंपेयर करो और इसको c अपॉन डी से कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, a अपॉन बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहां मुझको मिल जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 माइनस ऑफ, माइनस लगता ही 2x माइनस 5 का साइन क्या होगा? बदल जाएगा, तो 2x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? यहाँ पे देखो 5 से 5 गया, 2x से 2x गया, मुझको ऊपर मिल जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 7 5 12 बटा 2, तो 2 पचे 10 4 तिया 12, मुझको x की वैल्यू मिल जाएगी 15। समझ गए? ये तो ये था हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मेथड। किसका? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मेथड। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मेथड था। एक जो बेसिक वाला कचरा मेथड होता है वो क्या होता है आपका? 2x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 अपॉन 5। आप लोग इसको यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई दोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 14x माइनस 35। आप लोग 35 को यहाँ पे लेके आओगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 34 25 कितना मिल जाएगा आपको? 60 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4x, तो x का मान आपको मिल जाएगा 15। समझ गए? एक तो ये मेथड होगा। देखो जब तक नंबर छोटे हैं तब तक दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इससे भी जा सकते हो। लेकिन जहां इसने विकराल रूप किया, जहां इसके पावर में स्क्वायर आया, क्यूब आया, पावर 4 हुई, पावर 5 हुई, तब वहां पर इसका विकराल रूप आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको सहारा लेना ही पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। समझ गए? तो इसको अपने मन मस्तिष्क के अंदर अच्छे से उतार लो,
ताकि आगे आप इसको भूल ना पाओ बिल्कुल भी। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 234/109, और आपको पूछा गया है कि x² प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, x² प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। समझ गए? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 234 डिवाइडेड बाय 109। अब क्या मस्तिष्क में कुछ आपको चल रहा है? आपको यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है, प्लस आपको यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है। अब इसकी वैल्यू कब मिलेगी आपको? आपको इसकी वैल्यू तभी ज्ञात होगी जब आपके पास x की वैल्यू दी हुई हो। जब आपको x की वैल्यू पता होगी तभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे। ओके, लेकिन जब तक इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आंसर तो आपको मिलने से रहा। तो देखो यहाँ पे आपको हमेशा ट्राई करना है कि जब कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल दिया हो और अगर वहां पे रैशनल में कुछ नंबर्स दिए हो, रैशनलाइजिंग फॉर्म में, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा क्या लगाना है, वहां पे आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही लगाना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। देखो एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन सेट किया है तो उसने अपने किसी न किसी आइडिया से क्वेश्चन तो बनाया होगा। अगर क्वेश्चन बना है मतलब सामने वाले के नजर में उसका आंसर भी है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप लोग उस नजर को पकड़ पाओगे, अगर नहीं किए तो लाख कोशिश कर लो, नहीं नहीं पकड़ पाओगे। अलजेब्रा का शीट जब हमारा खत्म होगा, ये मेरी गारंटी है कि आप ना हर बच्चों से ऊपर रहोगे। और अभी लगातार देखो 5-6 महीना यहाँ पे बने रहो, आपको अपना लेवल अपने आप अपना लेवल मैथ्स में अपने आप समझ जाओगे। ओके चलो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे मिल जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x माइनस 3x² माइनस का 1। क्या मिलेगा मेरे को? माइनस का 1 मिलेगा। ये एक्स क्यूब है मेरा, एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब है मेरा। ओके, अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं 1 प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको यहाँ पे -1 को -1 का क्यूब लिख सकता हूँ? जी हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ मुझको मिल जाएगा 234 प्लस 109 डिवाइडेड बाय 234 माइनस 109। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? ये जो ऊपर मेरा लिखा हुआ है ये मेरा है x प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, और ये जो नीचे मेरा लिखा हुआ है ये मेरा है x माइनस 1 का होल क्यूब। अगर आपको सूत्र ज्ञात हो तो मैंने दोनों फॉर्मूलाज आपको सिखाया। यहाँ मुझको मिल जाएगा 343 और यहाँ मुझको मिल जाएगा 125। और जैसे ही मैं इसका क्यूब रूट करता हूँ, घनमूल लूंगा, तो मुझको मिल जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू 7/5। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा, तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को? x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ऊपर मेरे को मिल जाएगा 2x, और नीचे x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा? x से x जाएगा तो नीचे मेरे को 2 मिल जाएगा इक्वल्स टू 7 प्लस 5/12, 7 माइनस 5/2। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को x का मान मिल गया 6। x का मान कितना मिल गया मेरे को? 6 मिल गया। तो कुछ नहीं करना है भाई, जब मेरे को x का मान मिल गया तो उसको यहाँ पे डाल दो। क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर? 6 का स्क्वायर प्लस 5, 36 प्लस 5 मतलब 41, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? एग्जाम में अगर आपको जहां कहीं भी x क्यूब 3x तो आपकी माइंड में फटाक से मतलब दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए आपकी कि यहाँ पे नक्की क्यूब का एक फॉर्मूला सेट होगा और कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाने के बाद ही ये मेरे को मिलने वाला है। समझ गए? ऐसा एक क्वेश्चन और है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है मेरा? यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर 64x³ प्लस 108x
डिवाइडेड बाय 144x² प्लस 27 इक्वल्स टू 1463 डिवाइडेड बाय 734। मुझको 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन देख के जिसने नहीं पढ़ाई की है उसकी तो हवा निकल जाएगी, वो छुएगा ही नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 15 मिनट देने के बाद में बोलेगा छोड़ो यार अभी इसको आगे बढ़ते हैं। समझ गया? लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है और मुझसे पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आना है। एक ट्राई 2 ट्राई में आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। और अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके गए, अगर एक क्वेश्चन कम से कम आपने 10 टाइम प्रैक्टिस की ना, मैं बता दे रहा हूं 1 मिनट बहुत हो गया सवाल के लिए। 1 मिनट सवाल की औकात से ज्यादा हो गया, क्योंकि 1 मिनट ये क्वेश्चन इतना डिजर्व नहीं करता है। अगर ये पैटर्न का आपको ज्ञान होगा तो आप सीधा यहाँ पे लिख दोगे कि ये जो मेरा लिखा हुआ है 4x प्लस 3 का क्यूब और ये मेरा 4x माइनस 3 का क्यूब इक्वल्स टू 2197 प्लस करने पर 2197 डिवाइडेड बाय 729। समझ गए? ये डायरेक्ट होगा जब आपको ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा। अगर पैटर्न दिमाग में ना हो तो 1 1.5 से 2 मिनट आपको जाएगा लिख के सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, शीट बर्बाद नहीं करनी है। सीडीएस वालों को बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वो शीट जो आपकी बची हुई होगी वो आपको यूज करना है आपके ज्योमेट्री के लिए। और जल्दी हमारा 3D मेंसुरेशन का टॉपिक भी चालू होने वाला है। किसका? 3D मेंसुरेशन का। 3D और 2D, इसमें से ही आपके कम से कम 10 से 12 सवाल आपको सीडीएस में आएंगे, कंफर्म है। और जो आपके सर्कल है, ट्रायंगल है, इनके ऊपर टोटल मिला के आपको 30 सवाल बनेंगे। पूरे एडवांस मैथ्स में तो सबसे लेंथी टॉपिक यही है। तो ये कम से कम तो 1 मंथ ये चलेगा हमारा, कम से कम 1 मंथ, कम से कम 1 मंथ तो ये चलेगा ही चलेगा, अगर शुरू होता है जल्दी तो। ओके, चलो। चलो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, या अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दो तो 64x³ प्लस 108x प्लस 144x² प्लस 27 डिवाइडेड बाय 64x³ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी x³ प्लस 108x माइनस 144x³ माइनस 27 इक्वल्स टू 1463 प्लस 734 डिवाइडेड बाय 1463 माइनस 734। कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पे? ये मुझको मिल जाएगा, ये देखो, ये मेरा a³ प्लस b³ ही बनेगा। अगर ये a³ प्लस b³ नहीं बनता है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे ये कोई फॉर्मूला नहीं बना कर देगा तो उस क्वेश्चन को जगह पे छोड़ देना है, लेकिन ये यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। 64 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो 4x प्लस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2197 डिवाइडेड बाय 729। अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो कितना मिल जाएगा? 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 13 का क्यूब 2197 और 9 का क्यूब 729। तो यहाँ पे 13/9 मुझको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा ताकि मेरे को x की वैल्यू मिल जाए। तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को? तो यहाँ पर फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद क्या मिल जाएगा मेरे को? 8x/9 इक्वल्स टू 13 प्लस 9 कितना होता है? 22। 13 माइनस 9/4। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 11 यहाँ पे, फिर x का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो, 9/16, नहीं, 99/16। मेरे को, अरे हाँ, यहाँ पर ना 9 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा।
6 आएगा यहाँ पे, तो ये आंसर मेरा बदल जाएगा। 2 3 6, 33/8 एक्स का मान मिल गया। अब मेरे को देखो यहाँ पे पूछा क्या गया, मेरे को यहाँ पे पूछा गया है 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 33/8 माइनस 43 का होल स्क्वायर, मतलब 8 से 8 ये कैंसिल हुआ, अंदर -10 का होल स्क्वायर, मतलब आंसर मेरा आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। कंपाउंड एंड डिविडेंडो के ऊपर अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा गया और कभी आपको अगर ऐसा दिया तो 101% वहां पर फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। अभी तक केवल स्क्वायर और क्यूब की आशा है कि इनके ऊपर बनाया जाए। अगर क्वेश्चन और टफ होता है तो पावर 5 के ऊपर भी बनाई जा सकती है, जिसके क्वेश्चन आगे हैं, लेकिन इसके ऊपर कभी शायद बनेगा नहीं, क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन है। ये प्री का क्वेश्चन है, मेंस में जाने वाला नहीं है ये। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो चलो, देखो ये है आपका नेक्स्ट पैटर्न है, ये आपका क्या है, ये आपका नेक्स्ट पैटर्न है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड x रेज टू 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। ये आपका सवाल पूछा गया था CHSL 2019 में। अगर आप लोग ध्यान पे, तो यहाँ पे आपकी x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर आपकी 4 है। तो यहाँ पे आपको पावर 1 से पावर 4 तक जाने, तो आपको 2 बार स्क्वायर यहाँ पे लगाना होगा, यहाँ पर आपको 2 बार स्क्वायर लगाना ही होगा। ओके, चलो, जब कोई भी आपको ऐसा दिखाई दे कि पावर 1 से पावर पावर 3 पे जाना है तो क्यूब करना होगा, पावर 1 से पावर 4 पे जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। तो जब मैं x -2 इक्वल्स टू रूट 3 यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने 2 को वहां पे लिया, अब दोनों का ना मैं होल स्क्वायर यहाँ पे करता हूँ। क्या होल स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ मुझको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 3। अब एक काम करो, ये 3 को ना, ये +4 को यहाँ पे लेके जाओ, कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 1 मिल जाएगा। अब इसका भी ना स्क्वायर करो, अब इसका भी ना स्क्वायर करो, रुको, ये 2x इंटू 2 होगा ना, यहाँ पे 4x मिल जाएगा। ओके, अब इसका भी ना स्क्वायर करो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 8x क्यूब इक्वल्स टू -1 का क्यूब मतलब -1। नहीं, इसका स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर मतलब +1। देखो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर 4 यहाँ मिल जाएगा मेरे को, तो x⁴ माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, x⁴ माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 1 मेरे को मिल गया। देखो यहाँ पे मैं आपको ना फिर से, मैं आपको ये फिर से सिखा देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ था यहाँ पे मेरे को, मुझको यहाँ पे दिया हुआ था x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। मैंने 2 को यहाँ पे लिया तो x -2 इक्वल्स टू रूट 3 मेरे को यहाँ मिल गया। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर मुझको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल्स टू 3। 4 वहां पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर माइनस का 1। अब दोनों साइड ना स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, x⁴ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब इक्वल्स टू 1। ओके, देन x⁴ माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, अगर अरेंज करके लिखते हैं तो प्लस का 1। यही तो हमको फाइंड करना था, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। और ये CHSL का बहुत ही सिंपल पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीयर 1 का, समझ गए। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही रहते हैं, चाहे आपका प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो। CDS में हालांकि नहीं बनते, CDS में अलजेब्रा के ज्यादातर क्वेश्चन ना आपके अल्फाबेट्स के आजू बाजू घूमते रहते हैं। अगर आपको नंबर्स के साथ में खेलना आता है तो आप अल्फाबेट्स के साथ भी इजीली खेल लोगे, क्योंकि अल्फाबेट्स के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन सीधे सीधे एक पैटर्न का स्टेटमेंट होते हैं, सीधे सीधे वो पैटर्न के स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लाइक जैसे कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन
ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहाँ लिखूं, रुको, एक ब्लैंक स्लाइड ही लेता हूं मैं। देखो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए, देखो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी, नहीं सी अपॉन डी नहीं, सीडीएस को ना पी क्यू बहुत अच्छा लगता है। देखो एग्जाम में आपको ऐसा पूछ लिया जाए, इफ पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, देन देन which of the following is correct, which of the following is correct, following is correct। ओके, ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा यहाँ पर, P प्लस Q डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू R प्लस S डिवाइडेड बाय S। ऑप्शन बी, P माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इक्वल्स टू R माइनस S डिवाइडेड बाय S। ऑप्शन सी, P plus Q divided by P minus Q equals to R plus S divided by R minus S। ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा ऑल ऑफ दी एबो, ऑल ऑफ दी एबो। ओके, ये आपका सीडीएस का सवाल बन गया, ये आपका सीडीएस का सवाल बन गया, क्योंकि सीडीएस में ज्यादातर क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट ना पैटर्न वाले सवाल होते हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन डी मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों मैंने आपको बताया हुआ है। हम लोग P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस से ये तीनों बना सकते हैं, +1 से ये, -1 से, और इन दोनों के डिवीजन से ये बन के मिलेगा हमको। ओके, तो यही होता है हमारे सीडीएस के एग्जाम का पैटर्न। जैसे आप प्रीवियस ईयर पे जाओगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको अभी तक का सिखा दिया है, तो आप लोग सीडीएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने को ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम के ऊपर उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके, चलो देखो यहाँ पर, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको पावर 1 से पावर 3 तक जाना है, तो आपको क्यूब करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्यूब करना होगा, कुछ नहीं, 2 को यहाँ पे ले लो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 का क्यूब रूट, ओके। अब दोनों साइड यहाँ पे लगा दो क्यूब, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, a माइनस बी का होल क्यूब मिल जाएगा आपको, मतलब एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू, क्यूब रूट लगता है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट का सिंबल वो निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास क्या क्या है, आपको एक्स क्यूब मिल गया, -6x स्क्वायर मिल गया, प्लस 12x भी मिल गया आपको, एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये जो मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -8 जब यहाँ पे जाएगा तो 8 5 13 बन जाएगा। ओके, बट यहाँ पे -12 एक्स्ट्रा है, तो मेरे को यहाँ पे दोनों साइड में -12 करना होगा, मेरे को यहाँ पे दोनों साइड में -12 करना ही होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 12x -12 13 -12 कितना मिल जाएगा मेरे को, आंसर 1 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, टफ क्वेश्चन बनेगा भी नहीं एग्जाम में आपके, टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा भी नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 71, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 में आपको दिया हुआ है रूट एक्स इक्वल्स टू √3 माइनस का √5, यहाँ पे रूट है, पावर 1/2 है, क्या यहाँ पे पावर आपकी 1/2 है, आपको पावर 1/2 से पावर स्क्वायर तक जानी है, पावर 1/2 से आपको पावर स्क्वायर तक जानी है। एक तो सबसे पहले आपको 1/2 का स्क्वायर करना होगा, 1/2 का स्क्वायर होते ही मतलब जब मैं रूट का स्क्वायर दूंगा, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे कुछ x लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर देते यहाँ से सबसे पहले रूट निकलेगा, जब मैं इसको स्क्वायर दूंगा तब ये जाके मेरा आगे x स्क्वायर मिलेगा मेरे को। ओके, पहले रूट को भगाओ, उसके लिए एक स्क्वायर, रूट को भाग जाने के बाद एक स्क्वायर और लगाना होगा, तब जाके मेरे को x स्क्वायर मिलेगा।
समझ गया? मतलब मेरे को यहाँ पे 2 बार स्क्वायर लगाना होगा, मुझको यहाँ पर 2 बार स्क्वायर लगाना होगा। देखो, तो x इक्वल्स टू दोनों साइड स्क्वायरिंग करते ही x इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 5, 3 प्लस 5 माइनस 2√15 माइनस 2√15 a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 8 माइनस 2√15। ओके, अब ये 8 को यहाँ पे ले लो, x माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 2√15। अब एक स्क्वायर तो लगा दिया मैंने, अब एक स्क्वायर और लगाना है मुझको जो मेरा शेष है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x ओके इक्वल्स टू 2√15 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 15 मतलब 60। ओके, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -16x, और जब ये आपका 64 वहां पे जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको? -4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? -4 मिल जाएगा। बट देखो, आपको एक्स स्क्वायर -16x तो दिख गया, बट आपको +6 नहीं दिख रहा है, तो दोनों साइड +6 ऐड कर दो आप अपने आप से। कितना मिल जाएगा आपको? एक्स स्क्वायर -16x +6 करते ही -4 +6 मतलब आंसर आपको मिल जाएगा +2। मिल गया? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस शीट 3 शीट 4 आगे जैसे जैसे जाओगे अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। 71 क्वेश्चंस पीछे हम देखो, ये शीट के खत्म होते होते लगभग आप लोग 120 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके शीट 1 और 2 में ही हो जाएंगे। इसके बाद जो शीट 3 है उसके अंदर लगभग 110 के आसपास है क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन मतलब पूरे अलजेब्रा में आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस में सिखाऊंगा, और इन 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपका 98% अलजेब्रा कवर करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे कंफर्म उसी टाइप के। हाँ, जो बाकी का 2% है, एग्जामिनर अगर नया पैटर्न आपको बना के देना चाहते हो बना के दे सकता है, क्योंकि एसएससी हर साल नया एक पैटर्न का तो क्वेश्चन वो डालता ही है जिसको बच्चा करना पाए। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ये है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। क्या ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको देखकर दिमाग की नसें हिल जाती है। क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस 2^2/3 प्लस 2^1/3, और यहाँ पे पूछा गया आपसे x³ -6x² प्लस 6x प्लस 8 की वैल्यू क्या है, प्लस 18 की वैल्यू क्या है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या किया जाए, यहाँ पे पावर 1 दिया हुआ है और मेरे को पावर 3 तक जाना है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्यूब करना होगा। इन शॉर्ट यही बोलने का प्रयास कर रहे हैं मेरा प्रश्न। तो मैं ये दो को यहाँ पे मंगा लेता हूँ, तो x -2 इक्वल्स टू 2^2/3 प्लस 2^1/3। अब दोनों साइड एक काम कर दे, क्यूब। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ दी साइड्स। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? x³ -8 -6x² प्लस का 12x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं तो a⁻2/3 का होल क्यूब जब होगा मतलब 2⁻2/3 इंटू 3 होगा, क्योंकि a की पावर m⁻m जो होता है वो मेरा फॉर्मूला होता है a⁻m इंटू n का। ये सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का फॉर्मूला है, बट आपने अपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा। ओके, तो 3 से 3 क्या होगा मेरा? कैंसिल होगा, तो मेरे को मिल जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये गलती मत करना, यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से रखना, उसको समझ करोगे। चलो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर यहाँ पे +2 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, 3 इंटू 2^2/3 इंटू 2^1/3 इंटू 2^2/3 प्लस 2^1/3। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब अगर आप लोग ध्यान से, तो अगर मैं आपको बताऊं कि a⁻m इंटू a⁻n, जहां पर मेरा बेस सेम होता है वहां पर मेरी पावर्स क्या होती है? वो मेरी ऐड होती है। मैंने अलजेब्रा के स्टार्टिंग में ही आपको ये फॉर्मूला सिखाया था। अगर मेरा बेस सेम हो तो पावर मेरा क्या होता है? ऐड होता है। ओके,
तो यहाँ पे मेरा पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2�3/3 मतलब 1, मतलब 2 4 प्लस 2, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा हमारा, 6 बन जाएगा। 6 प्लस 3 × 2। और ये अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका सब्सटीट्यूट यहाँ पे दिया हुआ ही है। x-2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2⁵ प्लस 2⁵ इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, x-2 से। यही तो सोचने वाली बात है यहाँ पर, यही तो एक मेजर स्टेप था यहाँ पर जो आपने सोच लिया। जो बच्चा इसको सॉल्व करने के पीछे गया वो पछताएगा। ऐसा सब्सटीट्यूशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी सिखाया हुआ था, जहां पे आपने x³ के जगह पे 8 को पुट किया था और 8 के जगह पे x³ को पुट किया था। समझ गए? ऐसा सब्सटीट्यूशन एग्जाम में करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके, और ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ में ही समझ में आता है। तो यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 6x मिल जाएगा। 6 प्लस 6x-12। और यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को, x³ -8 -6x² प्लस 12x। ये डिवाइड बन गया ये, प्लस 12x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6x माइनस का 6। और ये जब -6 मेरा यहाँ पे आएगा, उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। x³ -8 -6x² प्लस 12x। जब ये माइनस का 6, एक काम करो, ये 6x को ना यहाँ पे लेके आ जाओ, तो x³ -6x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 12 प्लस 12x रुको, ये 6x प्लस है ना, ये माइनस बन जाएगा मेरा, ये माइनस, ये माइनस इक्वल्स टू -6 और यहाँ पे प्लस का 8। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, ये मुझको मिल जाएगा x³ -6x² प्लस का 6x इक्वल्स टू, यहाँ मुझको मिल जाएगा 2। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे को ये टर्म तो दिखाई दे गया है, x³ -6x² प्लस 6x, ये टर्म मुझको दिखाई दे गया। सिर्फ 18 नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं 18 दोनों साइड ऐड कर दूंगा। कितना मिल जाएगा मेरे को, उत्तर 20 मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ आपको सब्सटीट्यूशन पर ही ध्यान देना है और किसी चीज पर ध्यान देना नहीं है आपको। ओके, तो बढ़ते हैं आगे उसके ऊपर। और सब्सटीट्यूशन भी किसका, इसका, क्योंकि अगर इसका सब्सटीट्यूशन समझ गया तो क्वेश्चन तो टफ है ही नहीं आपका। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 73। ऐसे ही दो क्वेश्चन पूछे गए थे दो शिफ्ट में। क्या क्या मिल जाएगा मुझको, ये x-7 इक्वल्स टू 7⁵2/3 -7⁵1/3। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे दोनों का क्यूब कर देना है। तो x-7 का क्यूब इक्वल्स टू 7⁵2/3 -7⁵1/3 का होल क्यूब। क्या मिल जाएगा मेरे को, ये x³ -7 का क्यूब मतलब 343 माइनस 7×21 इंटू x मतलब 21x² प्लस 147x। ओके, मतलब AB² मतलब 49 इंटू 3 इंटू एक्स। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपको मैंने सिखाया है कि पावर 2/3 इंटू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7⁵1 मतलब 7 इंटू 3xy मतलब 7⁵2/3 इंटू 7⁵1/3 इंटू a माइनस बी मतलब 7⁵2/3 माइनस 7⁵1/3। ओके, तो आपको इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 42 माइनस, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 7 है। इसका मतलब क्या है, 7 है, क्योंकि जब आपका 7 का पावर यहाँ पे ऐड होगा +1/3, तो 7⁵3/3 मतलब 7⁵1 मतलब सिर्फ 7 है ये आपका, इसका मतलब। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। इरेजर
तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 7 माइनस 21 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू है x माइनस 7, एक्स माइनस का 7 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 42 माइनस 7 मतलब ये 49 है ना, रुको फोर्टी नाइन माइनस 7 मतलब 42 माइनस 21x प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 मतलब 147 ये मिल गया मुझको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अभी क्या मेरा एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस 21x² माइनस 21x² प्लस 147x। अब अगर आप लोग ध्यान से दो कि आपके पास क्या क्या है, आपको अभी तक क्या क्या मिल गया है, आपको अभी तक मिल गया है एक्स का क्यूब माइनस 21x², ये आपको मिल गया। हाँ 161x आपको नहीं मिला है अभी तक, क्या नहीं मिल गया 168x आपको नहीं मिला है, और माइनस का 288 नहीं मिला। ओके देखो अब ये जो मेरा 147 है, अब ये जो मेरा 147 है इसके अंदर जब 21x ऐड होगा तो मेरे को 160x भी मेरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक काम करो इस 21x को ना यहाँ पे लेके आओ, पावर पॉइंट चल जा। ओके तो एक काम करो इस 21x को ना अभी यहाँ पे लेके आ जाओ, और ये जो नंबर बचा हुआ है ना इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो मैं इसको ना ढंग से लिख लिख देता हूँ। काम करता हूँ फिर से लिख देता हूँ इसको 21x² प्लस 147x माइनस 343 इक्वल्स टू 42 माइनस 21x प्लस 147 ओके माइनस 147। अब एक काम करो एक्स क्यूब माइनस 21x² प्लस 147x प्लस ये माइनस 21x यहाँ पे लेके आ जाओ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपका 42 प्लस 147 और ये जो है आपका प्लस 343 यहाँ पर आ गए आपके। ओके तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको एक्स क्यूब माइनस 21x² प्लस 147 प्लस 21x, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, मुझको ये मिल जाएगा 168x 168x इक्वल्स टू, अब एक काम करो इन सबको जोड़ दो, ये आपका बन जाएगा 189 प्लस 343 मतलब 532 माइनस देखो अभी, अब यहाँ पे जो आपको क्या मिलेगा, आपको ये इक्वेशन है आपको मिल गया माइनस, बट आपको यहाँ पे पूछा क्या गया एक्स्ट्रा माइनस 288 दिया गया है, तो आपको जब ये माइनस करना होगा तो आपको ये दोनों साइड में माइनस करना होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 21x² प्लस 168x माइनस 288 इक्वल्स टू 532 माइनस 288, इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको 128 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा ये आपको 128 मिल जाएगा इसका आंसर आपको। ओके रुको 128 नहीं आएगा, ऑप्शन ही लिख दिया यहाँ पे मैंने। इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 और में से 8 गया 4, 244 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों को 244 कहीं दिख नहीं रहा है। माइनस 21x² प्लस 168x माइनस 288, कैलकुलेशन देखते हैं एक बार, कहीं कोई गलती, माइनस प्लस 532 189 प्लस 343 बराबर तो है। एक काम करो यहाँ पे ना ऑप्शन शायद से आपका गलत प्रिंट हो गया, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे काट के लिख दो 244 आएगा इसका आंसर। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक था, यहाँ पे आपको आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आपका आएगा 244। और देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान ध्यान रखना, सिर्फ ये एक स्टेप मेजर स्टेप है जहां पे आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि अगर इस स्टेप में अगर फंसे तो आगे का सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए इस स्टेप को ध्यान में रखना, इसलिए इस स्टेप को ध्यान में रखना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 के प्री का पूछा हुआ सवाल है, ये ना 2018 के प्री में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और आपको एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 16 की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले माइंड में घंटी बजनी चाहिए, मेरे को पावर 1 से पावर 4 तक जाना है, मेरे को पावर 1 से पावर 4 तक जाना है, मतलब मेरे को यहाँ पे 2 बार स्क्वायर करना होगा। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, प्लस ये जो बीच में ये जो वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसका यूज क्या है, इसको रखते हैं ऐसे ही, आगे इसका यूज हमको मिलेगा, आगे इसका यूज हमको मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी यूजलेस नहीं दिया होता है, एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर कुछ भी यूजलेस नहीं दिया होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 1। ओके, अब एक काम करो, ये 2xy, ये 2xy को यहाँ पे लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy। अब आपको x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 चाहिए, तो फिर से इसका स्क्वायर कर दो, फिर से इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करते ही वापस क्या मिल जाएगा आपको, x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। और एक काम करो, ये जो है ना इसको यहाँ पे लेके जाओ, ये जो 2x स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा आपको, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 4xy। ओके, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब एक काम करो, अब यहाँ से ना 2xy कॉमन निकालो, अब एक काम करो यहाँ से 2xy कॉमन निकालो, 1 प्लस 2xy ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा xy माइनस का 2। अब अगर आप लोग ध्यान दो कि ये वैल्यू तो आपको दी हुई है, ये वैल्यू तो आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, इसका वैल्यू 16, तो 16 आपको यहाँ पर रखना है, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 16, मतलब आपको क्या मिल जाएगा आंसर 33 मिल जाएगा, x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 33 मिल जाएगा। समझ गए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ गए, एग्जाम देखो अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक ना क्वेश्चन नंबर 80 या देखो 74 पे ना, तो क्वेश्चन नंबर एक ये आपका पैटर्न का, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पैटर्न देखो यहाँ पे पावर 3 से पावर 7 पे जाना है, ये एक है अच्छा क्वेश्चन, यहाँ भी है, ये एक है। हाँ देखो यहाँ से ना आपका मिसलेनियस शुरू होता है, मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, इनके पैटर्न नहीं होते, एग्जामिनर इनको बस कैसे भी बना के पूछ लेता है, तो इसको सॉल्व तो हम लोग को करना ही पड़ता है, तो ये हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। और पूरे अलजेब्रा के शीट 2 में फॉर्मूला के बेस पे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये जो सीडीएस 2019 में पूछा गया था, चांसेस है कि आगे आने वाले एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाए, किसमें, एसएससी मेंस में, क्योंकि एसएससी और सीडीएस एक दोनों के क्वेश्चन को लेते रहते हैं, हालांकि सीडीएस इतने नहीं लेता है, लेकिन एसएससी सीडीएस के क्वेश्चंस को चोरी करता है। ओके, तो अगर मन हो तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फॉर्मूलाज में अब तक शीट 2 के अंदर सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है हमारा। ओके, चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ, 74 तक रखते हैं, और 75 से हम लोग कल
देखेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आता है। ओके, चलो तो आज के लिए इतना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, बिना रिवीजन किए नेक्स्ट क्लास में मत बैठा करो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलजेब्रा को रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अगर रिवीजन ना दो तो अलजेब्रा दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर टाइप्स और पैटर्न्स की कमी नहीं है क्वेश्चंस के। ट्रिग्नोमेट्री में लिमिटेड है, नंबर सिस्टम में लिमिटेड है, बट अलजेब्रा में कमी नहीं है। अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब क्वेश्चंस के अंदर टाइप्स एंड पैटर्न की कमी नहीं होती। जब से टीसीएस ने अपने हाथ में ली है, जब से टीसीएस ने पेपर बनाने को लिया है, वो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो अलग टाइप के दे ही देता है। तो रिवीजन करते रहो, ताकि अगर जब सब कुछ रिवीजन रहेगा तो वो नए टाइप वाले क्वेश्चन भी आपसे क्रैक होंगे। ओके, तो रखते हैं फिर, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।